मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर है। आप देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार राहुल गांधी के निशाने पर बिहार है। बिहार में अभी लगाकर ये आज कल के दौरे को लगाकर राहुल गांधी 3 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। पहली बार जब उन्होंने यात्रा किया तो आप देखिए राहुल गांधी के निशाने पर बिहार है और बिहार में किस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। पहली बार जब बिहार आए तो उसमें 2 महत्वपूर्ण नेता बिहार के, एक तो भागीरथ मांझी जो कि पर्वत जिसे हम कहते हैं ना माउंटेन मैन, दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी जो जदयू में के नेता थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। साथ ही पसमानदा मुस्लिम समाज के बड़े नेता अली अनवर अंसारी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। एक दूसरा दौरा राहुल गांधी का याद कीजिए, दूसरा दौरा था राहुल गांधी का पूर्व मंत्री स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि में बिहार आए थे। उस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने किन बातों को उठाया आप याद कीजिए। उस दौरान राहुल गांधी ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो की थी वो ये था कि बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल खड़ा किया था। पटना से ही उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि देश के अंदर जातिगत आधार पर जो एक कह सकते हैं कि जो असमानता है, जो असंतुलन है, ठीक है, उसकी चर्चा राहुल गांधी ने की और जातिगत सर्वेक्षण कराने की, जातिगत जनगणना कराने की पुरजोर मांग की और दलितों पिछड़ों की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चिंता प्रकट किया और उसके लिए हमला किया नरेंद्र मोदी की सरकार पर। अब तीसरा दौरा जो ये कल का दौरा है, अब उस दौरे में सबसे पहले चलते हैं बेगूसराय में राहुल गांधी शामिल होते हैं नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर। आपको पता है 1990 के बाद से लगातार बिहार से पलायन होता रहा है। कई कारण रहे। सबसे पहला कारण रहा कह सकते हैं आपकी जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, नौकरी की स्थिति थी, बेरोजगारी की स्थिति थी। उस कारण से जो 90 से लेकर 2005 के दौरान जो पलायन हुआ, उसके बाद भी कई क्षेत्रों में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कमियां आई, विकास भी हुआ, लेकिन जो रोजगार के साधन जो उपलब्ध नहीं थे और दूसरा अच्छे शैक्षणिक संस्थान नहीं होने के कारण भी बिहार से पलायन होता रहा। पलायन शिक्षा के लिए भी हुआ और पलायन नौकरी के लिए भी हुआ। तो इन दोनों पलायन पर राहुल गांधी ने लगातार हमला किया बेगूसराय की सभा में, बेगूसराय के दौरे में। और जब बेगूसराय पहुंचे उस पदयात्रा में शामिल होते हैं तो आप उसके विजुअल्स देखिए, जबरदस्त भीड़ था, जबरदस्त रिस्पांस था राहुल गांधी के प्रति बेगूसराय में। और ये रिस्पांस कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी की आज की जो बेगूसराय का दौरा है इस बात को भी साबित करता है कि राहुल गांधी ने बेगूसराय का चुनाव क्यों किया। मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूं तो बेगूसराय वो अंतिम किला था कांग्रेस पार्टी का, जो कि 90 के बाद जो मंडल के बाद की जो राजनीति थी उसमें आप याद कर लीजिए 1991 ईस्वी में जब 54 संसदीय सीटों था बिहार में, उस समय में बिहार झारखंड एक था, 54 में मात्र 1 लोकसभा सीट मिली थी कांग्रेस को और वो थी कृष्णा शाही और वो सीट था बेगूसराय। बेगूसराय से ही कांग्रेस पार्टी को 1901 समय सबसे जो बुरी स्थिति जिस चुनाव में हुई कांग्रेस पार्टी की उसमें भी 1 सीट बेगूसराय से मिला था। तो बेगूसराय इसलिए भी जाना जाता है, दूसरा बेगूसराय इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि बेगूसराय का कहीं ना कहीं जो पहचान रही है वो कम्युनिस्ट आंदोलन से भी जुड़ा हुआ रहा है। तो कन्हैया कुमार को आप दोनों आंदोलन से जोड़ सकते हैं, एक तो कांग्रेस का आंदोलन, दूसरा कम्युनिस्ट आंदोलन। चूंकि कन्हैया कुमार का राजनीति में जो जन्म हुआ है वो वामपंथी आंदोलन से ही हुआ। वो सीपीआई का जो स्टूडेंट विंग है AISF, उसी के सिंबल पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और जब कन्हैया कुमार बिहार में देश कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो बिहार में लगभग CPI और AISF से जुड़े हुए जितने भी लोग थे सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो ये दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण है सामाजिक समीकरण। जिस समाज से, जिस वर्ग से कन्हैया कुमार आते हैं उस वर्ग का बेगूसराय की राजनीति पर जबरदस्त प्रभाव रहा है। उसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक दल बदलता रहा, मतलब उस सीट से सभी लोग चुनाव जीते हैं।
कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुनाव जीता, सीपीआई के लोगों ने चुनाव जीता, निर्दलीय सांसद चुने गए, वहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीते, जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीते, भाजपा के लगातार सांसद रहे वहां से 3-3 बार। लेकिन केवल 2 उदाहरण ऐसे हैं जब को छोड़कर 1999 में राजवंशी महतो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर और 2009 में डॉक्टर मुनाजिर हसन जदयू के टिकट पर, इन 2 को छोड़कर हर बार एक ही जाति मतलब कन्हैया कुमार की जाति का ही व्यक्ति सांसद चुना जाता रहा और उस जाति का बेगूसराय में जबरदस्त प्रभाव रहा है। तो यह भी एक कारण रहा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय यह है कि राहुल गांधी ने आज केवल बेगूसराय ही नहीं बल्कि बेगूसराय से जब वहां पदयात्रा में शामिल होने के बाद लौटकर पटना आए, ठीक है, तो संविधान रक्षा सम्मेलन, संविधान सुरक्षा सम्मेलन को पटना में संबोधित किया राहुल गांधी ने और वहां पर जबरदस्त हमला किया राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर। राहुल गांधी के साथ कई लोग जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर और राजनीतिक चिंतक कह सकते हैं, दलित राजनीतिक चिंतक प्रोफेसर रतन लाल, ठीक है, अपने आप को वैसे रतन लाल कहते हैं, निरपेक्ष कहते आ रहे थे कि एक दलित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो जनता के समक्ष आते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंच को भी शेयर किया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि शायद प्रोफेसर रतन लाल अब कांग्रेस के नजदीक है और शायद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। खैर, आज ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा उससे बड़ा है। मुद्दा ये है कि देश के अंदर जितनी भी जातीय विषमता है उसके लिए राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस पर जबरदस्त हमला किया। भाजपा और आरएसएस को जातीय विषमताओं के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए राहुल गांधी ने इस कई अपने वक्तव्य में इस सवाल को उठाया और उदाहरण के स्वरूप जुडिशरी की चर्चा की, एग्जीक्यूटिव की चर्चा की। यहां तक बातें आई राहुल गांधी की सभा में जब यह कहा गया कि भाई दलितों और पिछड़ों का जो प्रतिनिधित्व है वो केवल और केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जो उद्योग धंधे हैं उसमें, निजी क्षेत्र में भी दलितों पिछड़ों का उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, नंबर 1। नंबर 2, जितने मुद्दे खड़े किए गए चाहे बेगूसराय से लेकर पटना तक, उनमें एक और बात कॉमन दिखी। कॉमन ये बात दिखी कि बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं, जो इसे हम सेकुलर फ्रंट के नाम से जानते हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, लोक जनशक्ति पार्टी कह लीजिए, सीपीआई, सीपीएम, जो भी कह लीजिए आप, मुकेश सहनी की पार्टी, वैसे इनको इस आधार पर तो बटे हुए नहीं है, ये तो केवल बीजेपी और आरजेडी को छोड़ दीजिए और कांग्रेस पार्टी को और कम्युनिस्टों को, तो इसके अलावा जितने भी दल है सब तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, इन लोगों के पास कोई विचारधारा नहीं है, वास्तविकता है ये लोग केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार दल और दिल बदलते रहे हैं। खैर, आज वो मुद्दा नहीं है हमारे बहस का। हमारा बहस का आज ये दूसरा है। एक तो दलितों पिछड़ों के साथ हुई नाइंसाफी के लिए देश के अंदर जो सामाजिक विषमता है, जिस प्रकार उसके लिए राहुल गांधी ने और राहुल गांधी की टीम ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जोरदार हमला किया, नंबर 1। नंबर 2, बेगूसराय में देखेंगे तो पलायन और रोजगार, बेरोजगारी के लिए बिहार की सरकार पर लगातार हमला किया, केंद्र की सरकार पर हमला किया, ठीक है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं राहुल गांधी कन्हैया कुमार को आगे करके, और ये जितने प्रोफेसर रतन लाल जैसे और कई बिहार में भी अगर देखेंगे तो जो स्थानीय स्तर पर जो छात्र, दलित छात्र नेता रहे हैं प्रोफेसर अमर आजाद, ऐसे लोगों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने यह साबित करने का प्रयास किया कि अब दलित और मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अगर भाजपा विरोधी जितने भी दल हैं उनमें अगर कोई पहले नंबर पे आता है तो वो कांग्रेस पार्टी आती है। राजद को के लिए भी यह एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आपको पता है कि इसके राजद के अलावे, राष्ट्रीय जनता दल के अलावे जितने भी बड़े महत्वपूर्ण दल हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, सब तो भाजपा के साथ है। तो चुनौती एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए था कि
कि राहुल गांधी ने यह संदेश दिया कि आपकी पार्टी से बड़ी ताकत अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। यहां तक कि राहुल गांधी की पदयात्रा में भी और पटना की सभा में भी कई पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के जो सेकंड क्लास लीडर्स हैं, जो दूसरे दर्जे के नेता हैं, इन लोगों ने कई बार कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, तेजस्वी यादव क्षेत्रीय स्तर के नेता है। राहुल गांधी का राजनीति में योगदान और राजनीति में समझ तेजस्वी यादव की तुलना में कई गुना बड़ी है। तो इसीलिए ये चुनौती तेजस्वी यादव के लिए भी था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।